हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सप्तमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सप्तमी, नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज हम लोग जा रहे हैं माँ ज्वाला जी का दर्शन करने। चलिए हम लोग रेडी होते हैं। देखिए मैं साड़ी पहन ली हूँ और अब होंगे रेडी हम लोग, और उसके बाद चलते हैं दर्शन करने। बहुत दिन से सोच रहे थे कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, तो फिर मुझे आज टाइम मिला तो हम लोग बोले कि चलो आज ज्वाला माँ का दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग चले दर्शन करने। चलिए मिलते हैं मंदिर में। निकल गए हम लोग दर्शन करने के लिए। ये है हमारी गंगा जी, आप देख सकते हैं। ये है गंगा नदी, बहुत बड़ी सी, मंदिर से ही साफ दिखाई देता है। तो दर्शन करने हम लोग निकल चुके हैं। काफ़ी दूर था और धूप भी था, तो हम लोग बाइक से गए हुए थे। उसके बाद पहुंच गए अब हम लोग मंदिर के पास। हर तरफ देख रहे हैं आपको पेड़ पौधा। चलिए पहुंच गए अब हम लोग मंदिर के पास। दर्शन शुरू करते हैं यहाँ से। ये है ज्वाला माता, ये देखिए ज्वाला माता है। यहाँ पर मैं प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हूँ माता रानी को, सिंदूर वगैरह चढ़ा रही हूँ। प्रसाद में ही ना धार, लौंग, कपूर सब करके दे रहे हैं जिसको चढ़ाया जाता है माता रानी को, अगरबत्ती वगैरह सब। तो मैं ये सब ली थी और लेकर के माता रानी को पूजा करने जा रही थी। सोची कि आज सप्तमी भी है और सबसे बड़ी चीज़ आज मेरा बर्थडे भी था। तो मैं सोची कि बर्थडे है और आज सप्तमी है, तो दोनों काम एक साथ कर लिया जाए, माँ का दर्शन भी कर लिया जाए और साथ साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट ऐसी नवरात्रि में कर लिया जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। आज बहुत सारा भीड़ था, बहुत भीड़ था। सप्तमी की वजह से भी लोग ज़्यादा भीड़ था। और आज थोड़ा क्या है कि मौसम कुछ ठंडा ठंडा सा था, लेकिन धूप भी काफ़ी थी। तो कभी ठंडा कभी गर्म वाला मौसम था। यहाँ पर है हनुमान जी, जिनके मैं दर्शन कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। अब देखिए हनुमान जी की पूजा करने के बाद मैं इनको प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग चले गए बड़े वाली मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। मैं हूँ, ये है सृष्टि, मेरी भांजी, जो भी मेरे साथ गई थी। मेरे और बच्चे भी गए थे। तो यहाँ पर सृष्टि भी पूजा कर रही है, आप देख सकते हैं। भगवान से मन्नत मांग रही है अपनी पढ़ाई के लिए। मन्नत का कलावा भी देखिए बांध रही है। पता नहीं क्या मन्नत मांगी है। और उसके बाद पूजा भी कर रही थी। मुझसे बोली कि मुझे भी बांधना है। उन्होंने ठीक है लो बांध लो, फिर आराम से पूजा करना। तो मन्नत अपना पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर दोबारा आना पड़ता है। अगर मन्नत पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी को दिया प्रसाद चढ़ाने के लिए। पंडित जी ने मुझे आंचल में दिया प्रसाद। मैं प्रसाद लेके रख दी। फिर रखने के बाद दूसरे जगह जा रही थी मैं पूजा करने। यहाँ पर बहुत सारे 9 देवी की मूर्ति है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी, 9 देवियों की मूर्ति है यहाँ पर एक लाइन से। यहाँ देखिए आप, 9 देवी जी हैं जिनकी सारी मूर्तियाँ एक लाइन से लगी हुई है। यहाँ पर भी मैंने पूजा किया। हर देवी, जो देवी जी हैं वहाँ पर उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर भी पूजा कर ली। ये है मेरी भी छोटी वाली बेटी, जो भी पूजा कर रही थी मेरे साथ। बोल रही थी उसको भी अगरबत्ती चाहिए पूजा करने के लिए। वहीं पर है अंदर बड़ा सा शिवलिंग, ये देखिए। यहाँ पर भी मैंने पूजा किया, जल डाली, पूजा की, अगरबत्ती जला के आरती वगैरह की। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पर जो माता रानी हैं, तो एक माता रानी एक साइड है, दूसरी माता रानी दूसरी साइड में है। ये है ज्वाला जी, जहाँ और जिनके मैं इससे पहले जिनकी मैं पूजा कर रही थी वो थी देवी जी, दुर्गा माता। और अभी मैं जिसको आपको दिखाई वो है माता जी, ज्वाला माता जी, जिनके मंदिर में हम लोग गए थे। इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं माता जी से प्रार्थना कर रही हूँ सर पटक करके। और मुझे जो भी मेरे मन में कामना है, मैं अपना कामना मांग रही हूँ, माता जी से गुहार लगा रही हूँ। अब चलते नारियल फोड़ने के टाइम पे। अब नारियल फोड़ना था तो मैंने अपने देवर को बुलाया, बोला कि नारियल फोड़ दीजिए,
यहाँ पर नारियल का पानी नीम देवता को चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए वो उनको फोड़े और फोड़ने के बाद यहाँ पर जल चढ़ा दिए। नारियल में काफ़ी सारा पानी था, काफ़ी पानी निकला। हम लोग को तो पहले लगा कि सूख चुका था, लेकिन नहीं, ठीक था, काफ़ी सारा पानी था और निकला भी बहुत सारा पानी। इसका ऊपर का पूरा ही निकल चुका था, नारियल को निकल ही नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे काफ़ी देर के बाद पूरा नारियल का पानी निकल चुका और नारियल अलग अलग हो गया। और उसके बाद मैं नारियल के पानी सबके ऊपर से लगाऊंगी, सबको थोड़ा 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 सबको लगाऊंगी, ताकि सबको लगाना शुभ होता है, अच्छा होता है। ये तो प्रसाद है ना। ये है मेरा बेटा, यहाँ पर मेरे देवर मेरे पैर छू रहे थे। यहाँ पर मैं सबको लगाई, सृष्टि को लगाई, अपनी बेटी को लगाई, अपने बेटे को लगाई, खुद को लगाई। यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग चले गए सबको पूजा वूजा करके अब दूसरे भगवान के पास पूजा करने के लिए। यहाँ पर सारा धूप बत्ती हम लोगों ने जला दिया। जला देने के बाद फिर एक बार हम लोग चारों तरफ घूम करके दर्शन कर लिए अच्छे से। पूजा करने के बाद कुछ दूर में दर्शन करके शीतला माता के पास पहुँचे, वहाँ पर दर्शन कर लिए। यहाँ पर शिवलिंग के पास गए, शिवलिंग का भी दर्शन हो गया अच्छे से। यहाँ से भभूत वगैरह लेकर के हम लोग लगा लिए और फूल वगैरह हम लोग ले लिए। और लेने के बाद फिर मैंने बोला बच्चों को कि चलो भाई अब चलो जल्दी घर, लेट हो रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे फटाफट। यहाँ पर निकले तो एक और माता रानी थी आगे में, उनको फिर मैं दिया वगैरह जलाने लगी, अगरबत्ती जला करके धूप बत्ती दिखाने लगी, कपूर वगैरह। तो मेरी बेटी आई मेरे पास, कहने लगी मुझे भी दिखाना है। मैं बोली लो दो अगरबत्ती, लेकिन किसी के कपड़े में लगा नहीं देना, ठीक से पकड़ के जाना। मैं यहाँ पर उसको समझा रही थी, नहीं तो क्या है भीड़ वाली जगह है ना, तो किसी कपड़े में ही लग गया या उसी को लग गया या उसी कपड़े में लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता। तो मैं बोली कि चलो तुम अपना अगरबत्ती दिखा करके आओ, उसके बाद धूप बत्ती, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तब तक मैं भी अपना बोली कि चलो मैं भी दिखा लेती हूँ धूप बत्ती, जितना मुझे दिखाना था चारों तरफ मैं भी दिखा चुकी थी। नटराज भगवान को आरती करने के बाद मैंने आरती वहाँ रख दिया। माता रानी मेरे जो मनोकामना है पूरी करें, और मैं प्रार्थना करूँगी कि आपकी भी जो मनोकामना है माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। मेरी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण हो। 9 देवी से यही प्रार्थना रहेगी। इस नवरात्रि में मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, अगले नवरात्रि मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं और श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह कर लिए, प्रणाम कर लिए, क्षमा याचना कर लिए। क्षमा याचना के बाद फिर हम लोग बाहर निकलने वाले हैं मंदिर से। बहुत धूप थी, जय माता दी। यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। ये है देखिए पूरा बड़ा सा मंदिर, ये देखिए कितना बड़ी सी मंदिर है, काफ़ी बड़ी सी मंदिर है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग हैं, देखिए दर्शन करके निकलने के बाद ये हम लोग हैं, मैं, सृष्टि, ईशु, मेरी छोटी वाली लड़की का नाम ईशु है, दक्ष है जो बाय कर रहा है आपको, वो अपने चाचा की गोदी में बैठ। तो फाइनली हम लोग आ गए घर दर्शन करके। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी है, और सप्तमी की वजह से आज भीड़ भी काफ़ी थी। तो गर्मी तो मत पूछिए, अभी अप्रैल के महीने में ये हाल है। ऊपर से व्रत में कहीं जाना आना बहुत ही बड़ा मतलब क्या है इसको क्या कहेंगे हम लोग, तपस्या, एक तरह का तपस्या है जो मैं कर रही हूँ। और जिस चीज़ की कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान आप लोग के भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप लोग भी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। चलिए यहाँ पर मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी दोस्तों, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आज का दर्शन कैसा लगा। और आप लोग भी मेरे वीडियो के जरिए दर्शन कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, बाय।